तुम पग फेरे की रस्म में अपनी पति के बिना ही आ गई, वो भी अकेली। रजनी, क्या बोलती हो अब? क्या हुआ? होठ सिल गए? अपनी चहेती बहू के बचाव में कोई सफाई नहीं पेश करोगी? और अब तो तुम खुद भी सास बन गई हो, इतना तो तजुर्बा हो गया है कि अपनी सास की भी बात काटने लगी हो। पति पत्नी अगर जोड़े से ना आए रस्म में तो अब शगुन होता है, ये तो जानती हो ना। कल की आई तो हो नहीं जो पग फेरे की रस्म का नाम फिल्मों में सुनाओ। तुम्हारा भी पग फेरा हुआ था, अपनी बेटी का भी पग फेरा किया है तुमने। यहाँ तक कि एकता के पग फेरे के लिए तुमने अहम को बीच मीटिंग में से उठा के भेजा था। एक मैं ही हूँ जिसका पग फेरा नहीं हुआ, लेकिन रस्म कभी अधूरी नहीं रही। बहुएं अपने पति के साथ घर आती हैं, बेटियां दामाद के साथ जाती हैं, लेकिन ये तुम्हारी चहेती बहू, इसके तो अलग ही पर निकल आए हैं। रस्म निभाने के लिए अकेले ही पति के बिना मुंह उठाए चली आई। राध्या, तुम बिना प्रथम के ही घर चली आई, इतना भी इंतजार नहीं हुआ तुमसे वहां पर? माँ, वो प्रथम सर का फोन नहीं लग रहा था और मुहूर्त भी खत्म होने वाला था, इसीलिए तुम बिना प्रथम के ही चली आई। हमें भी पता था कि मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन बिना पति के पग फेरे की रस्म अधूरी होती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस तरह से अकेले आकर तुमने कितना बड़ा अपशगुन किया है। अरे प्रथम वहां पर नहीं पहुंचा था, उसका फोन नहीं लग रहा था, तो हमें फोन कर देती ना, हम बताते कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। और अगर मुहूर्त निकल जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। एक हफ्ता बड़े घर में ऐशो आराम से क्या दिन बिता लिए कि अपने घर की गरीबी इतनी ज्यादा दिखाई देने लगी। उस कबूतर खाने में 2 मिनट नहीं रुक पाई और यहाँ चली आई। सुनो, मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और प्रथम तो अब आने से रहा, और उसके बिना तुम एक कदम भी अंदर नहीं रख सकते। तो भाई अब तो तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। माँ अभी रहने भी दीजिए। ओमकार, जिस तरीके से हम तुम्हारे कारोबार में दखल नहीं देते, उसी तरीके से तुम भी हमारे रस्म रिवाज में कोई दखल नहीं दोगे। लेकिन नहीं राधा, इस बार हम हरगिज तुम्हारा साथ नहीं देंगे। घर के रीति रिवाज का मामला है और उसमें लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ, लेकिन हम अपने घर वापस नहीं जा सकते। हमारी दादी दादा सब बहुत परेशान हो रहे थे। हमारी बड़ी दादी की तबीयत खराब हो रही थी। प्रथम सर के ना आने के कारण घर में सब टेंशन के बारे उल्टा सीधा सोचने लगे थे। हमको ऐसा लग रहा था कि शायद हमसे कोई गलती हुई है या फिर हमारे बीच में कोई अनबन है। राधा, हम समझ सकते हैं। माँ, दादी, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम मानते हैं कि हर काम में हमसे कोई ना कोई गलती होती है। हम परिवार की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। हम मोटे, हमें खाना बनाना नहीं आता, हमें बहुत सारी खामियां हैं। हमसे हमेशा कोई ना कोई गलती होती है। लेकिन माँ, हमारा यकीन कीजिए, हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दादू और बड़ी दादी की तबीयत और उनकी खुशी के लिए किया है। आप लोग को हमें जो सजा देनी है आप दे दीजिए, हमें सब मंजूर है। लेकिन हम अपने घर नहीं लौट सकते वापस।
रजनी, तुम इस फूल गोभी के आंसुओं के चक्कर में रस्म रिवाज भूल जाओगी। नहीं बाजी, आज तक मित्तल परिवार के पग फेरे की रस्म का अपमान ना कभी हुआ है और ना ही हम राधिया को ये अपमान करने देंगे। प्रथम भी अभी तक नहीं पहुंचा है, हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने मायके वापस भेजना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरा मुहूर्त निकलवा कर तुम्हें वापस बुलवा लेंगे। और वो मुहूर्त हम कभी नहीं आने देंगे। सुन लिया ना सबने क्या कहा? अरे जिस रिक्शे में आई हो ना उसी में वापस लौट जाओ, अभी बाहर ही होगा। या फिर अपने ड्राइवर को कहें तुम्हें छुड़वाने के लिए। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। हम ऐसे अपने मायके नहीं जा सकते। हम अपने दादू बड़ी दादी से नजरें कैसे मिलाएंगे? राधिया, तुम्हारी आंखें 360 डिग्री घूमती हैं, तो उल्टा क्यों चल रही थी? उल्टा क्यों? हाँ माम, मैं आप मुझे ऐसे देख के सरप्राइज क्यों हो गए? ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे रुको, एक मिनट यहीं रुको। क्यों, क्या हुआ? वो हम बाद में बताते हैं। रजनी जी, मुहूर्त खत्म होने से पहले आप अपनी रस्म पूरी कीजिए। माँ जी, मुहूर्त में अभी भी 1 मिनट बचा है। अब तो कोई अपशगुन नहीं हो रहा ना। भगवान के तो खेल ही निराले हैं। जिसे अपशगुन कह रहे थे, भोलेनाथ ने उसे पल भर में शुभ शगुन बना दिया। रजनी दीदी, जल्दी से आरती उतारिए। राधिया, आओ। आओ। थैंक यू भोलेनाथ, आपने इस रस्म का मान रख लिया। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।